यही परिवर्तन है। आप अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा। हम सब लोग उस परंपरा को मानते हैं और हमारे पूर्वज और हम लोगों के समाज में माना जाता है कि जब भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं आप। बिना बुलाए कोई नहीं जाता। भगवान बुलाते हैं तो हम सब जाते हैं और ये भी हम जानते हैं कि भगवान कब किसका बुलावा दे दे। राम मंदिर पर मंगलवार को बीजेपी की बड़ी बैठक है। उस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बार बार बीजेपी पर हमला कर रही है, तो इंडी गठबंधन के दूसरे घटक राम के नाम पर सियासत करने में लगे हैं। भगवान के दर्शन के लिए इनकी मध्यस्थता की जरूरत है। ये होते कौन है निमंत्रण देने वाले? राम को मानने वाली बीजेपी वीएचपी ही है और दूसरे नहीं है। हम तो दूसरों को बुला करके उनको भक्त बना रहे। ये क्या मतलब है? मजाक है। राम मंदिर भाजपा नहीं बनवा रही है। भाजपा कभी नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने। वो चाहती थी मंदिर मस्जिद का झगड़ा चलता रहे और मंदिर मस्जिद का झगड़ा कुछ इस तरह चले कि खून खराबा होते रहे और उस पर भाजपा अपनी गोटियां सेकती रहे। इंडी गठबंधन पहले से ही करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है और अब रही सही कसर ओवैसी भाईजान राम मंदिर के बहाने लोगों को भड़काने में जुटे हैं। अपनी मिली हमियत को, अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसके पहले क्या विपक्ष देश का माहौल खराब करना चाहता है? सवाल ये भी है कि विपक्ष बार बार सनातन का अपमान कर रहा है, तो क्या सेकुलरिज्म का कार्ड सिर्फ वोट बटोरना है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर हो रही सियासी बयानबाजी पर साध्वी ऋतंबरा ने बयान दिया है। साध्वी ऋतंबरा ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत के दौरान इस तरह के बयानबाजी को समाज को बांटने जैसा बताया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हमारे साथ हैं साध्वी ऋतंबरा। बहुत सारे उपहार आज मिले हैं, लेकिन आपने मन से ये कहा कि सबसे बड़ा उपहार तो वो राम मंदिर है जो बनकर तैयार है, निमंत्रण भी आपको मिल गया है। क्या अनुभूति है? क्या उमंग है, उत्साह है, या आपको लगता है कि एक राहत की बात है कि एक संघर्ष समाप्त हो गया? देखिए, आज जो 1 जनवरी को मेरे जन्मदिन का इतना बड़ा महोत्सव मन रहा है, उसके पीछे श्री राम जन्मभूमि के मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हमारी प्रसन्नता, आनंद, उत्सव, महोत्सव का यही कारण है। वो अभी जन्मदिन के रूप में इतना आनंद सबको प्राप्त हो रहा है। तो अनुभूति तो ऐसी है कि जिसके लिए शब्द हमारे पास है नहीं, क्योंकि मेरा पूरा जीवन श्री राम जन्मभूमि को ही समर्पित रहा। हम वो भाग्यशाली पीढ़ी हैं जो राम जी को मंदिर में जो है विराजते देखेंगे। साध्वी जी, आपने इसके लिए बहुत संघर्ष किया। कई बार आप पर कानून तोड़ने का आरोप लगा, लोगों को उकसाने का आरोप लगा, लेकिन तब भी जब आपसे लोग पूछते थे कि आप राजनीति में जाएंगी तो आपने मना किया। लेकिन आज तक 30 सालों से तो राजनीति चल ही रही थी। आज जब प्राण प्रतिष्ठा का मौका है तब भी राजनीति होती है। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी ने राम जी को हाईजैक कर लिया है, मंदिर को हाईजैक कर लिया है। तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि सपा के लोगों को मत बुलाओ, उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। आप क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी को ये प्रसाद मिल रहा है क्योंकि उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली, जन्मभूमि की पक्षधर बने, संघर्ष में सम्मिलित हुए। जो इस यज्ञ में होता नहीं बन पाए उनको तकलीफ हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि अब विरोध और विपक्ष अब क्या रह गया। राम जी तो सबके ही हैं, वो तो कण कण के अंदर विराजमान है। आरजेडी ने आज एक पोस्टर लगाया है, उसमें सावित्रीबाई फुले का उन्होंने एक कथन कहा है कि मंदिर आपको गुलामी की तरफ ले जाता है जबकि शिक्षा आपको उजाला और तर्क की तरफ। आप राम मंदिर के लिए आपने संघर्ष किया, हिंदुत्व और सनातन की प्रखर वक्ता आप रही हैं और आप स्कूल का संचालन भी करती हैं और आपका स्कूल आज एक बालिका सैनिक स्कूल में तब्दील हो गया। इसलिए शायद सबसे बेहतर जवाब आप ही दे सकती हैं। कैसा ये संगम? जब मंदिर में माथा झुकता है तो हम शिक्षा ग्रहण करने की तैयारी कर रहे होते हैं।